नमस्कार भाई और बहनों और मेरे चैनल टेक्निकल बकवास में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐप्स हैं जो भारत सरकार ने बैन किए हैं। वो 47 नए ऐप्स कौन से हैं जो बेसिकली भारत सरकार ने बैन किए हैं। अभी के अभी इन्फॉर्मेशन जो निकली है कि 47 न्यू ऐप्स आर बैंड हैव बीन बैंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आईटी मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने भी 47 नए ऐप्स बैन कर दिए हैं। तो चलिए मेरे साथ ये देखते हैं कि कौन से वो नए ऐप्स हैं जो बैन किए हैं। पूरे वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और बताऊं कि इसके अंदर और कौन सी बारीकियां हैं और कौन से ऐप्स हैं। चाहे हम जो रेगुलरली जो हम अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, चाहे रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहे हो या चाहे गेम्स के लिए यूज़ कर रहे हो, क्या वो भी उसमें शामिल है या नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ। आइए देखते हैं कि वो कौन से ऐप्स हैं। जी हाँ भाई और बहनों, तो आपको अगर पता हो तो ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 47 नए ऐप्स बेसिकली बैन कर दिए गए हैं भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के द्वारा, आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो मैं अभी ये आर्टिकल पढ़ ही रहा था, मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी ये शेयर करूँ कि ये वो कौन सी लिस्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे मैंने कहा जो कि इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, जो शामिल हुए जा सकते हैं, जिससे कि हमें और आपको दोनों को परेशानी हो सकती है। और इसमें ये भी हो सकता है कि हमारा जो फेवरेट गेम है पबजी, वो भी इंक्लूडेड हो सकता है। तो इसका बेसिकली एक रिलेशन हमारे नेबर चीन भाई बहन जो हैं उनके साथ, जो हमारे रिश्ते में जो थोड़ी कड़वाहट आई है, उसकी वजह से ही भारत सरकार ये कदम उठा रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिक्योरिटी के लिए और हमारे डेटा प्राइवेसी के लिए हमारी प्रॉब्लम आ सकती है इसके अंदर, तो इसीलिए ये हमारे और आपकी सेफ्टी के लिए करना पड़ रहा है। तो अगर अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और ये आपके स्क्रीन पे भी हैं, तो इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि 47 न्यू चाइनीज़ और मोर चाइनीज़ ऐप्स हैव बीन बैंड। तो वाइल इसमें स्टार्टिंग में जो बेसिकली एक लिस्ट निकली थी जिसमें कि हमारा टिकटॉक वगैरह भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो इसके अलावा और भी थोड़े थोड़े ऐप्स थे, जैसे कि टिकटॉक लाइट, हेलो लाइट, शेयर इट लाइट, बिगो लाइट एंड VFY लाइट, ये भी हमने इंक्लूड कर दिए गए हैं इसी एप्लीकेशन के अंदर और इसी लिस्ट के अंदर, ताकि हम और आप ये यूज़ करके, डाउनलोड करके चाइना को हमारा पर्सनल डेटा ना भेजें। अब इसके अलावा, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है जो मैं अब इस पे बात करने जा रहा हूँ। तो इसके अलावा भारत सरकार ने और भी बोला है कि हमारे लिस्ट में जो कि है, हम और भी 275 एप्लीकेशंस यानी 275 ऐप्स हम लोग बेसिकली मॉनिटर कर रहे हैं। और आज की लिस्ट में जो 49 निकले, उसके अलावा भी और निकल सकते हैं। हालांकि ये लिस्ट पूरी अभी तक बाहर आई नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल्स में नज़र आ रहा है वो कुछ एप्लीकेशंस हमारी पबजी मोबाइल, यस पबजी मोबाइल भी हो सकती है, ज़ीली बाय ज़ायोमी, आपका अली एक्सप्रेस हमारा फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन जैसा ही एक चाइना का वर्जन है। लेकिन हालांकि ये एप्लीकेशन वहाँ पे होस्टेड है, वहाँ पे चाइना का है, इसलिए हमारा डेटा वहाँ पे जा सकता है। रेसो, मेरे को पता नहीं रेसो किस चीज़ के लिए, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करने का टाइम नहीं मिला मुझे। लेकिन इसके अलावा भी, एंड ये मेरे को और आपको पर्सनली भी इफ़ेक्ट करेगा, इसके अलावा भी वो कौन से एप्लीकेशंस हैं जो कि उनके रडार में हैं, अगर वो लिस्ट देखी जाए तो तो इसमें पता चलता है कि जो कंपनियां, जो स्टार्टअप जिनको चाइना, जैसे सॉफ्ट बैंक हो गया, इन सबको जो सॉफ्ट बैंक ने जिसको फंडिंग करी है, वो भी हमारे इंडिया गवर्नमेंट के रेडार में है। नाउ आपको ये इन्फॉर्मेशन बता दूं कि सॉफ्ट बैंक ने काफ़ी बहुत ही पॉपुलर नामचीन ऐप्स हैं जो हम लोग, मैं और आप यूज़ करते हैं, जैसे हो गया आपका पेटीएम, जैसे हो गया आपका स्विगी। ये सब सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपके सॉफ्ट बैंक यानी जो चाइना का बैंक है उन्होंने फ़ंड किया हुआ है। तो अगर मैं ये लिस्ट देखूं तो इसमें स्विगी हो गया जो कि मैं और आप खाने के लिए ऑर्डर करते हैं, पेटीएम जो मैं और आप डिजिटल पेमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा ऐसे कैसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो इन्होंने इंक्लूड किए हैं। एंड ये लोग कह रहे हैं कि ये सब सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर हम ये अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हम ये एप्लीकेशंस इंडिया में बैन कर सकें।
तो आपको पुराने जो 59 की लिस्ट हुई होगी वो तो आपको पता ही होगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बहुत ही पॉपुलर ऐप्स जैसे हमारा और आपका टिकटॉक, राइट, एक बहुत फेमस ऐप था टिकटॉक, उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद कैम स्कैनर जो मैं और आप यूज़ करते थे पीडीएफ निकालने के लिए या स्कैन करने के लिए बेसिकली। क्लब फैक्ट्री भी एक बहुत फेमस एप्लीकेशन था। जेंडर एंड अदर और बाकी सब एप्लीकेशंस भी हैं उसके अंदर। सो इसमें और भी बताया जा रहा है कि ये ऐसे ऐसे कौन से ऐप्स होंगे जो ब्लॉक करे जा सकते हैं। उनका हमारे और आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कैसे उसको किस वजह से ये बेसिकली ब्लॉक किया जा रहा है। एनीवे, सो मेरा आपसे यही गुज़ारिश है कि इसके बारे में थोड़ा मैं जैसे-जैसे पढ़ूँगा मैं आपको बताता रहूँगा इसके बारे में, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा और आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा कि ताकि मेरा और आपका जो पर्सनल डेटा है वो बेसिकली किसी और के सामने और किसी चाइना वगैरह उनके सामने ना आ जाए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये डेटा चाइना के पास जाता है या उनके सर्वर में जाता है, तो हमारा पर्सनल डेटा वहाँ पे जा रहा है, वो आपके और मेरे फ़ोन को हैक भी कर सकते हैं। आप और मैं बहुत हद तक गूगल पे, पेटीएम, स्विगी, इन सब में हमारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हमने डाल के रखी हुई है, यूपीआई के द्वारा हमने डाल के रखी हुई है। तो एक बहुत हद तक ये हो सकता है कि मैं और आप जो बेसिकली हर रोज़ का कमा रहे हैं या हर महीने कमा रहे हैं, उसका किसी गलत आदमी को पता चल सकता है, किसी गलत आदमी के हाथ में पहुंच सकता है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये जैसी लिस्ट भारत सरकार निकाले, हम इसको इमीडिएटली इन एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर दें और हमारी सेफ्टी और हमारे अकाउंट की सेफ्टी का ध्यान रखें। यही बोलते हुए मैं आज आप लोग से अलविदा लूँगा। एज़ ऑलवेज़ ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आपको ये जो सब्सक्राइब का बटन जो नीचे दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करिएगा। मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाऊँ और आप लोग के सामने आता रहूँ, राइट। इसी गुज़ारिश से आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।